हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इस चैप्टर में हम समझेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर, सोल्यूशन, कंपाउंड, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड अ लॉट मोर टॉपिक्स। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करेंगे विद द क्वेश्चन, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो देखो, एनी सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम केमिकल नेचर। अब क्योंकि इस सब्सटेंस में सारे ही पार्टिकल्स एक जैसे हैं, तो सारे ही पार्टिकल्स का केमिकल नेचर भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टिल वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, शुगर, गोल्ड, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। यानी कि अगर आप एक स्पून में सॉल्ट लो और उसके बाद इसके अलग अलग पार्टिकल्स को कंपेयर करो, तो आप ये देखोगे कि एक तो ये सारे ही पार्टिकल सेम है और साथ में इन सबका केमिकल नेचर भी सेम है, एंड देयरफॉर सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस। की फीचर्स अगर हम देखें प्योर सब्सटेंस के, तो सबसे पहले दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, एंड दूसरा द प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी। अब देखो, क्योंकि जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सब एक ही पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और इसीलिए इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अगर आप किसी चीज में 2-3 अलग अलग पार्टिकल्स मिलाओगे तो कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है, बट क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टिकल है तो इसीलिए कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगी। दूसरा, दे हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। अब एक पार्टिकल है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स्ड ही रहेगी। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कांस्टेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली वन पार्टिकल। तो ये हमने डिस्कस कर लिए प्योर सब्सटेंस के कुछ की फीचर्स, यानी कि सबसे पहला कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड, और दूसरा जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं दे आर कांस्टेंट। और इन सब का रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक पार्टिकल से बने होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और इस वजह से दे हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। तो देखो, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। जब हम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को लें और उनको मिक्स कर दें किसी भी प्रोपोर्शन में, तो वो कहलाएगा मिक्सचर। यानी कि किसको कितनी क्वांटिटी में मिक्स करना है, इसका देयर इज नो रेशियो, नो केमिकल चेंज अकर बिटवीन द सब्सटेंस। मिक्सचर में हम चीजों को फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एयर, सॉल्ट सोल्यूशन या फिर सैंड प्लस आयरन फिलिंग। अब देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये हमने ऑलरेडी अपनी इनिशियल क्लासेस में पढ़ा था। एयर में बहुत अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, हर गैस का अपना अलग कॉम्पोजिशन है, अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सारी गैसेस फिजिकली मिक्स हुई हैं, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, इसीलिए ये एक मिक्सचर है। इसी तरह वी हैव सॉल्ट सोल्यूशन। आप पानी में सॉल्ट को डाल दो, कितने भी रेशियो में डाल दो, बट जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो अलग रहेंगी, पानी की प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी। यहाँ पर हमें कोई भी केमिकल चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। सिमिलरली देयर इज सैंड प्लस आयरन फिलिंग। सैंड में अगर हम आयरन फिलिंग्स डाल दें तो सैंड अलग है, आयरन फिलिंग अलग है, बट हमने इन्हें मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग ही रहेंगी। तो ये हमने डिस्कस कर दिया अबाउट मिक्सचर। कुछ की फीचर्स देखते हैं मिक्सचर के। तो सबसे पहले, द कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिटेन रहती हैं मिक्सचर में, क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ फिजिकल मिक्स, केमिकल मिक्स नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा। तो जिस भी कंपोनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अलग अलग फिजिकल मेथड यूज करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम ऊपर वाले एग्जांपल यानी सॉल्ट सॉल्यूशन से समझते हैं। अगर हमें सॉल्ट अलग करना है फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे? हमें सॉल्यूशन को हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमें हमारा सॉल्ट मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमने सैंड में आयरन फिलिंग्स मिला दिए, तो आयरन फिलिंग्स को अलग करने के लिए हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। इससे सारी की जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट से आकर अट्रैक्ट हो जाएंगी और हमारी सैंड अलग और आयरन फिलिंग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट मिक्सचर कि क्योंकि मिक्सचर में सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग हो रही है, तो हम इन कंपोनेंट्स को बाद में अलग भी कर सकते हैं यूजिंग वेरियस मेथड्स। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है नो फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, जब हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे तो वहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स था, क्योंकि उस सब्सटेंस में एक जैसे ही पार्टिकल्स थे। अब जब हम मिक्स करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, तो अलग अलग पार्टिकल्स भी आके ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि ये पार्टिकल्स किसी भी फिक्स्ड रेशियो में ऐड नहीं हो रहे, तो देयरफॉर यहाँ पे ना तो कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, ना ही कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। डिपेंड करेगा कौन सा सब्सटेंस कितना डाला गया है, उसी के अकॉर्डिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेंगे। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं ये हम समझ गए। अब मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एक एक करके दोनों ही पढ़ेंगे। शुरू करेंगे विद होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर वेयर कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हैज ओनली वन विजिबल फेस। यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें जब हम अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे तो वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा जो मिक्सचर दिखेगा वो एक जैसा दिखेगा, यानी कि ओनली वन फेस यू विल बी एबल टू सी। फॉर एग्जाम्पल, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर हम पानी में शुगर को मिक्स करते हैं तो शुरू में हमें छोटे छोटे शुगर के क्यूब्स दिखते हैं, बट बाद में क्या होगा कि जब ये प्रॉपर्ली मिक्स हो गया तो आप नहीं बता पाओगे कि शुगर पार्टिकल्स कहाँ हैं, वाटर कहाँ है, उन्हें आप अलग नहीं बता पाओगे, राइट। तो ये हो गया एक होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से पूरे ही मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी तरह एयर में भी है अलग अलग डिफरेंट गैसेस, लेकिन हम एयर को देखकर ये नहीं बता पाते कि अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सारी ही गैसेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं,
एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो हो गए होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए और इसीलिए आपको अलग अलग फेसेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, जब भी हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो पहली बात ये मिक्स होंगे नहीं, थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा एंड वाटर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग फेसेस देखने को मिल रहे हैं। आप ये मिक्सचर देखकर ही कंपोनेंट्स के बारे में बता सकते हो। इसी तरह अगर हम वाटर में सैंड को मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद सैंड क्या होगी, इट विल सेटल डाउन। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो कंपोनेंट हमने ऐड किया वो इवनली मिक्स नहीं हुआ। तो जहाँ पर भी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वहाँ होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देख के आप कैसे बताओगे? होमोजीनियस होगा तो आपको सारा कुछ ही एक जैसा लगेगा, यानी कि आप नहीं बता पाओगे कि कहाँ कौन सा पार्टिकल है, या आप ये भी नहीं बता पाओगे कि ये कोई मिक्सचर है। वहीं अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें मिलाया गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप देखकर ही डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर कोई भी मिक्सचर है जो पूरा एक जैसा दिख रहा है, उसमें अलग अलग लेयर्स नहीं है, अलग अलग फेजेस नहीं है, तो वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपको पार्टिकल्स अलग से दिख रहे हैं या फिर अलग अलग लेयर्स में वो सेटल हो गया है, तो यहाँ हमारा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और यहाँ पर हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलता है। होमोजीनियस का मतलब जो सारे ही कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। दोबारा समझ लो, सॉल्यूशन का मतलब हुआ दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करना और मिक्स करने के बाद आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। अब देखो, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर, यानी कि जिसमें हम दूसरे कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। जो सॉल्वेंट होगा वो आपका हमेशा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो आपका सॉल्यूट होगा वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। एंड सॉल्यूट होगा वो वाला सब्सटेंस जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं तो वाटर ज्यादा होगा, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, और क्योंकि हम सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्ट हो गया हमारा सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्ट एंड वाटर, जिसमें वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं एंड सॉल्यूट डज नॉट सेटल। अब क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो अच्छे से सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा, हमने ऊपर ही पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो जब हम इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है पूरे ही सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये जो सॉल्यूट है वो क्योंकि अब प्रॉपर्ली मिक्स हो चुका है तो हम इसे फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते थे, सॉल्यूशन में आप फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर पाओगे। तो मिक्सचर और सॉल्यूशन में ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, दीज आर ट्रांसपेरेंट। जब भी कोई सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि एक साइड से आप उसकी दूसरी साइड क्या है वो देख पाओगे। इसके अलावा सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, एंड इसीलिए हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। और देखो, सॉल्यूशन सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का ही नहीं होता, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है एलॉयज। एलॉयज का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आप मिक्स करो या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करो, तो ऐसे में जो आपको मिलेंगे वो कहे जाएंगे एलॉयज, ठीक है। तो अभी हमने सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन के पार्ट्स देख लिए, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड करें तो उसका एग्जांपल हो गया शुगर इन वाटर। अगर हम गैस इन लिक्विड का एग्जांपल लें तो हो गया सोडा वाटर, जिसमें वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो ये हो गए टाइप्स एंड एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का, अगर सॉल्यूट कम है तो लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब देखो, ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, यानी कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो अभी कम है, आप इसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, और जितना भी आप और ऐड करोगे वो अभी इसमें पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और अब इसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अगर आप और सॉल्यूट डालोगे तो अब वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको आप घर पर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और इसमें आपको ऐड करना है सॉल्ट। थोड़े टाइम तक आप देखोगे कि जो सॉल्ट है आप बार बार ऐड कर रहे हो और सॉल्ट पूरा का पूरा डिसॉल्व हो रहा है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने सॉल्ट ऐड किया बट अब वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। दैट मीन्स इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था वो आपने ऐड कर दिया। अब अगर आपको बचा हुआ सॉल्ट भी डिसॉल्व करना है तो उसके लिए आपको इसमें और ज्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और ऐसे में वो और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज सस्पेंशन। तो देखो, सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जब पार्टिकल्स मिक्स हो गए तो आपको वो नहीं दिखेंगे।
वही जो सस्पेंशन है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट मींस जब पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद भी वो हमें दिखेंगे क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुए। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो पार्टिकल्स आर विजिबल। ऑब्वियसली जब डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो हमें विजिबल होंगे, हमें दिखाई देंगे। दे सेटल ऑन स्टैंडिंग। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हुए, बड़े साइज के हैं, तो थोड़ी देर अगर हम सॉल्यूशन को टच नहीं करेंगे तो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ऑल्सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इन पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली बड़े साइज में है, तो ये फिल्ट्रेशन से आप इन्हें अलग कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट सॉल्यूशन। साथ में जो सॉल्यूशन बनेगा वो ओपेक या फिर क्लाउडी होगा, यानी कि एक तरफ से आप दूसरी तरफ उस ग्लास के पीछे क्या है वो नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए मड इन वाटर। अगर पानी में आप मड को मिला दो तो शुरू में वो पूरा ही पानी मडी हो जाएगा, यानी कि कुछ ब्राउनिश दिखने लगेगा, और ऐसे में आपको उसकी दूसरी साइड क्या है वो नहीं दिखेगा। साथ में पार्टिकल्स आपको पानी में दिखाई देंगे। थोड़ी देर अगर आप इस मिक्सचर को ऐसे ही रहने दोगे तो ये पार्टिकल्स जो है ये सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा वाटर, नीचे इकट्ठी हो जाएगी हमारी मड। इसके साथ अगर हम इस पूरे ही मिक्सचर को फिल्टर कर दें तो हम मड अलग कर लेंगे और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट सस्पेंशन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड के बारे में। कोलॉइड को कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो देखो, अ मिक्सचर वेयर पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड बट नॉट लार्ज इनफ टू सेटल और फिल्टर्ड। कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का हमारा एरिया है, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो मिक्स नहीं होंगे, वो सॉल्यूशन में ही डिस्पर्स रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने बड़े भी नहीं है कि हम इन्हें फिल्टर आउट कर पाए। तो इसीलिए जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये हो गया बीच में, बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी विद नेकेड आइज बट बिगर देन सॉल्यूशन पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द पार्टिकल्स। इतने छोटे हैं कि नेकेड आइज से दिखेंगे नहीं, लेकिन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनसे बड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है दे आर बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट, दे डोंट सेटल ऑन स्टैंडिंग। साथ में अगर हम इस सॉल्यूशन को टच ना करें तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल नहीं होंगे, ये इसी तरह हमारे सॉल्यूशन में डिस्पर्स रहेंगे, यानी कि फैले हुए रहेंगे। दे स्कैटर लाइट, यानी कि हमें यहाँ पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब लाइट इसके थ्रू पास होगी तो हमें लाइट का पाथ दिखेगा, क्योंकि लाइट के पाथ के बीच में ये पार्टिकल्स आ जाएंगे और इनकी वजह से हम देख पाएंगे द पाथ ऑफ लाइट। इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। डेफिनेशन की बात करें तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, यानी कि जब लाइट कहीं से पास हो रही है तो वहां पर छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से लाइट स्प्रेड हो गई और हमें लाइट का पाथ जो है वो दिखने लगा। ठीक है, इसके अलावा कोलॉइडल सॉल्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वी हैव मिल्क, फॉग एंड स्टार्च सॉल्यूशन। तो ये सब हो गए हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी है उसके बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट विच इज एलिमेंट। तो देखो, सबसे पहले एलिमेंट जो होते हैं वो एक तरह के एटम से बनते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। They cannot be broken down further by chemical means। अब क्योंकि ये एक सिंगल एटम से बने हैं तो हम इन्हें और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो एलिमेंट क्या हो गए, वो सारे ही कंपोनेंट्स जो एक सिंगल एटम से बने हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट दो तरह के हो सकते हैं, मेटल या फिर नॉन मेटल। मेटल हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पर हमें देखने को मिलती है शाइन, which are conductor of both heat and electricity and they are sonorous। sonorous का मतलब अगर हम इन्हें बीट करेंगे तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वही नॉन मेटल कौन से होते हैं, तो ये वो सारे होते हैं जो कंडक्टर नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इनके ऊपर आपको शाइन देखने को नहीं मिलेगी, ये सोनोरस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा देयर इज वन मोर कैटेगरी विच इज मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं, तो ये होते हैं एलिमेंट्स जिनके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट एलिमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड which is compound। compound क्या है, तो these are substance formed when two or more elements chemically combine in a fixed proportion। अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करेंगे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी कि कौन सा एलिमेंट कितना लिया जाएगा उसका देयर इज अ फिक्स अमाउंट, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में देयर इज H2O, यानी कि दो एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, इससे मिलकर बनता है हमारा वाटर, यानी कि H2O। ठीक, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में देयर इज CO2, यानी कि एक कार्बन एंड दो ऑक्सीजन। तो ये जो कंपोजिशन है ये फिक्स्ड है, अगर हम इसे चेंज कर देंगे तो हमारा जो कंपाउंड है वो भी बदल जाएगा। प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम एलिमेंट्स फॉर्मिंग इट। दैट मींस जो प्रॉपर्टीज होंगी कंपाउंड की वो अलग होंगी, और जो एलिमेंट जो ऐड हुए हैं इस कंपाउंड को बनाने में उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं बाय केमिकल कॉम्पोजिशन। जब केमिकली अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। अगर फिजिकली कंबाइन करते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट
अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड विच इज मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर होता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आर फिजिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। जब एक फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे थे तो कंपाउंड बन रहा था। अब इन कंपाउंड्स को या अलग अलग एलिमेंट को किसी भी कॉम्पोजिशन में मिक्स कर दें तो हमारा एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, दोबारा समझ लो, एलिमेंट यानी कि एक सिंगल एटम से बनने वाले अलग अलग एलिमेंट को एक फिक्स्ड रेशियो में हम मिक्स करेंगे तो कंपाउंड बनेंगे। अब इन अलग अलग कंपाउंड्स को या अलग अलग एलिमेंट को आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर दोगे तो वहां आके मिक्सचर बनेंगे। अब क्योंकि ये किसी भी रेशियो में मिक्स हो रहे हैं और ये सिर्फ फिजिकली मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर रिटेन, जो उनकी इनिशियल प्रॉपर्टीज थी वो वैसे ही रिटेन रहेंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंसेस एट अ ग्लांस, जिसमें हम मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। शुरू करेंगे विद कॉम्पोजिशन। मिक्सचर में आप किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हो, वहीं कंपाउंड में देयर इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मिक्सचर में जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट या कंपाउंड की वो रिटेन रहती हैं, लेकिन क्योंकि कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं बाय केमिकल कॉम्बिनेशन तो इसीलिए यहाँ पर नई प्रॉपर्टीज होंगी ऑफ द न्यू कंपाउंड। सेपरेशन की बात करें तो मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं ओनली थ्रू केमिकल मेथड। लास्ट एनर्जी, तो मिक्सचर में कोई हीट चेंज नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में हीट चेंज इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पर देयर इज केमिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंसेस देख लिए हैं बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड भी। साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, तो देखो एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह वी हैव ब्रोमीन विच इज अ नॉन मेटल, और ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, मेटल में भी है मरकरी एंड नॉन मेटल में भी है ब्रोमीन। अब हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन एंड उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग कीवर्ड। सो शुरू करते हैं विद कंक्लूजन। मैटर अराउंड अस इज मोस्टली अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। हमारे अराउंड जो भी मैटर प्रेजेंट है वो यूजुअली अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड कंपाउंड। अब देखो अगर हम अलग अलग मिक्सचर्स का, अलग अलग सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड कंपाउंड्स का नेचर समझ जाते हैं तो उससे हम इजीली इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी कैन यूज देम इफेक्टिवली इन आवर डेली लाइफ। ठीक, अगर हमें ये समझ आ जाए कि मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो उस बेसिस पर हम इसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमें ये समझ आना कि क्या सब्सटेंस कैसा है, कौन सा कंपाउंड कैसा है, कौन सा मिक्सचर कैसा है, राइट। तो यही सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द कीवर्ड्स, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्योर सब्सटेंस यानी वो मटेरियल जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। उसके बाद डिस्कस किया मिक्सचर। सो दीज आर मटेरियल विद टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम फिजिकली मिक्स करते हैं तो फॉर्म होता है मिक्सचर। मिक्सचर होमोजीनियस हो सकता है, दैट मींस ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, या फिर हो सकता है हेट्रोजीनियस, दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुए। सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी तरह जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन में जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते एंड देयरफॉर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन कर जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कोलॉइड। तो कोलॉइड सॉल्यूशन बीच में होते हैं ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा यानी कि वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुए होते। इनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, नेकेड आइज से नहीं देख सकते और ये सेटल डाउन भी नहीं होते। मिक्सचर विद स्मॉल डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स दैट डू नॉट सेटल। ऑल्सो हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है टिंडल इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल्स एंड हमें लाइट का पाथ जो है वो दिखाई दे जाता है, राइट। सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 2 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।